एक ऐसी AI बेस्ड टूल जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसने ओनली 5 डेज में 1 मिलियन यूज़र्स बना लिए, जो कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ऐसे बड़े बड़े गूगल, इनको 6 महीने से साल भर, कई को तो 4-4 साल भी लग गए 1 मिलियन यूज़र्स को बनाने में। सो आज हम बात करने वाले हैं ओपन AI के चैट जीपीटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने ट्राई भी किया होगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पे। चैट जीपीटी है क्या ये गूगल को रिप्लेस कर देगा? जैसे बहुत सारी बातें चल रही मीडिया में, जो प्रोग्रामर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, इनके काम को ये ख़त्म कर देगा। तो काफ़ी बातें आई थी कि एंट्री लेवल जॉब ख़त्म हो जाएगी इससे। बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है जो कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ह्यूमन के लिए। सो इसके बारे में सारी बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, हेलो यूट्यूब, आई एम रवि चौधरी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं ओपन AI की चैट जीपीटी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी काइंड ऑफ हम ऐसे जानते हैं कि पहले हम बॉट वगैरह देखते थे। बॉट बहुत सारी कंपनी, ये अलेक्सा या फिर और भी बहुत सारे जो हैं, ये एक काइंड ऑफ बॉट ही हैं, बट इनकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा, एक कम डेटा पे ट्रेंड किया गया है। जो चैट जीपीटी है, बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे इसको ट्रेंड किया गया है और ये ह्यूमन लाइक आंसर आपको देगा। आप कुछ भी पूछोगे, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उससे पूछोगे, वो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं है क्या। तो चैट जीपीटी एक काइंड ऑफ स्टार्टअप थी। आई थिंक 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसके एक बोर्ड ऑफ मेंबर एलॉन मस्क भी थे, जो बाद में थोड़े टाइम बाद वहाँ से हट गए। उनकी टेस्ला के कुछ AI बेस्ड काम में मे भी उनको कुछ हुई थी, जिस वजह से वो हट गए थे। सो और उनको ये भी था कि ये ह्यूमन के लिए थोड़ा डेंजर है, उससे वो शायद इस प्रोजेक्ट से हट गए थे। पर फंडिंग मेंबर अभी भी हैं इस प्रोजेक्ट के। वो जो मेन CEO हैं, उनका नाम है सैम अल्टमैन। सो इन्होंने ओपन AI ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे पहले से काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इनका एक प्रोजेक्ट ऐसा भी था, कुछ टेक्स्ट आप लिखो, उस टेक्स्ट बेस पे ये आपको इमेज बना के दे देगा। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया था और फाइनली चैट जीपीटी जो है इन्होंने नवंबर 2022 में लॉन्च किया और लॉन्च करने के साथ ही इन्होंने इतनी तहलका मचाई। तो चलिए हम जानते हैं चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। उसके बाद ये जानेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या ये गूगल को रिप्लेस कर देगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या ये हमारे जैसे इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको रिप्लेस कर पाएगा? तो इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या क्या करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप पे और वहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। आपको पहले जाना है गूगल पे और सर्च करना है चैट जीपीटी। जो पहला ऑप्शन आएगा, इसको आप ये क्लिक करोगे। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है, मैं ट्राई कर रहा था अपने लैपटॉप पे। पहले सोचा मैंने इस वाले पे, जो विंडो लैपटॉप है, इस पर कर लूँ, पर इस पर इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है कि ये हो नहीं रहा, इस पर खुल नहीं रहा। तो मैंने अपने मैक पे खोल रखा था, तो मैंने सोचा मैक पे दिखा दूँ। तो जैसे जाओगे ये चैट ओपन AI वाले साइट पे जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा ट्राई जीपीटी, यहाँ पे क्लिक करोगे। आपको लॉगिन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। मैंने लॉगिन कर रखा है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो लिखी हुई है दिस इज फ्री रिसर्च रिव्यू। तो इसमें बोले मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कभी ये चीज़ें गलत भी हो सकती है, तो आप ऑथेंटिसिटी के बारे में कंफर्म हो लेना। फिर इसके बाद लिख रहा है कन्वर्सन में बी रिव्यूड बाय आवर AI ट्रेनर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें जो भी है आप देख लेना, इन्फॉर्मेशन इस पर पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट में दिस सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ यू पर्टिकुलर रीजन टू इट गुड। ठीक है, डन कर दिया मैंने। पहली स्क्रीन है, इस पर आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा UI है। चैट जीपीटी के बारे में लिखा हुआ एग्जाम्पल कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म। तो इसके बारे में देखेंगे कैसे कैसे हमें इसको क्या सर्च करना है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये सही है यार, ऐसे क्वेश्चन है। कैपेबिलिटी क्या है, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। ठीक है, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन। ठीक है, ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर देगा। लिमिटेशन क्या है, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस कंटेंट या हार्मफुल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, आप इसको देख लेना। लिमिटेड नॉलेज ऑफ 2000, मैंने बताया, ये बताने वाला हूँ आगे कि 2021 तक का ही डेटा है इसके पास में, उससे पहले का डेटा नहीं है। चलिए अब नए चैट को स्टार्ट करते हैं। साइड में नया चैट का ये ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया। ये मेरा ना लास्ट चैट दिख रहा है, जिसमें मैंने इसमें चीज़ें पूछी है, जैसे हाउ टू बी हैप्पी। तो इसके प्रिसाइज आंसर आप देख सकते हो कि कितना सही लिखा हुआ है और बहुत ही पॉइंट वाइज उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको हैप्पी रहना है। फिर मुझे लगा कि
मैं ये पूछूं कि इंस्टाग्राम रील को वायरल कैसे करना है, ये मैंने कल ट्राई किया था ये वीडियो बनाने से पहले। तो देखो इन्होंने काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो ये सारे पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैं एक पॉइंट बताऊं कि बोल रहा है यूज़ पॉपुलर म्यूज़िक और साउंड बिट्स इन योर रील, जो कि ट्रेंड करने का, रील ट्रेंड करने का एक वो है। आप जानते हो कि पॉपुलर म्यूज़िक पे हमें रील बनानी है, तो काफ़ी सही देता है और ये रिस्पॉन्स भी यूनिक होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक और पूछा हुआ था, यहाँ देख लो 2x2 आ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा था और ये बिल्कुल यूनिक था। ऐसा नहीं था कि रिपीटेड आंसर आ रहे हैं, आंसर बिल्कुल ही यूनिक था इसका, तो मेरे को ये बहुत सही लगा। फिर इसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछे थे जो इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। एक क्वेश्चन पूछते हैं हम इसको कि सॉल्व E = mc², जो हम जानते हैं फिजिक्स की क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि ये किसको कैसे एक्सप्लेन करता है। ये बता रहा है कि आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन = mc², और उसके बारे में सारी डिटेल बता रहा है पहले ये लाइन बाय लाइन, और उसके एक देखते हैं, मेरे ख्याल से ये देखो कुछ एग्जांपल दे के भी इसको सॉल्व करेगा। ये कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। किसी टीचर के पास नहीं जानना है, आपको जो प्रॉब्लम है यहीं पे डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। और आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसको रीजनरेट करा सकते हो, जैसे मैंने रीजनरेट आंसर कराया। और बेस्ट पार्ट है कि जितने बार इसको रीजनरेट करोगे ये यूनिक आंसर ही देता है। देखो बिल्कुल अलग आने वाला है आपकी बार, कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली थीम पार्ट एक रहने वाली, जो आंसर है वो तो वही होने वाला है, पर उसको एक्सप्लेन करने का तरीका हर बार यूनिक है। बहुत ही अच्छी बात है। जनरेट माय बायो वेबसाइट, कि भाई मेरे लिए एक मेरी जो बायो वाली HTML वेबसाइट होता है वो जनरेट करके बताओ। तो देखते हैं ये क्या कर पाता है। काफ़ी टाइम ले रहा है ये सोचने में। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्राई कर रहा था खोलने का इसको, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से खुल ही नहीं रहा था। बट ये देखो, हालांकि मैंने ये वेबसाइट पढ़ने के लिए बोला है, पर ये आई थिंक ये समझ रहा है कि रेज्यूमे है, काइंड ऑफ रेज्यूमे बना रहा है ये। चलो इसने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया, मैं लिखता हूँ, मैं शायद सही से नहीं पूछ रहा हूँ इससे, जनरेट HTML वेबसाइट फॉर माय बायो। देखते हैं क्या करता है। मैंने उसका कि मेरे बायो के लिए एक HTML वेबसाइट बना दो, तो देखते हैं क्या करता है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो स्टूडेंट, अपने कोई प्रॉब्लम है मैथ्स के इक्वेशन या कोई प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं। इन सब का आंसर इसके पास में है। सो ये काफ़ी यूनिक है। देखो मैंने बताया और ये HTML जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी कि मे बी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिक काम कर सकता है, और आप कोई स्पेसिफिक टास्क दोगे जो कि आपके डेली लाइफ के उस कोड वगैरह कुछ किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो वहाँ का दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो आप खुद अपने माइंड से करने वाले हो। बट हाँ, जो रिपीटेड चीज़ है, जो बार बार लिखना पड़ता है, वो आप इसे करवा सकते हो। आप देख लो कितना सही ये एक वेबसाइट का पूरा HTML वेबसाइट ये जनरेट कर रहा है यहाँ पे कोड के साथ। और ये इसको एक्सप्लेन भी करने वाला है कि टेम्पलेट ऐसा है, आप इसको कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते सी। तो ये पावर है ChatGPT का, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये फेमस हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस कोड को कॉपी करके आप HTML पेज पे जनरेट करा सकते हो। मैथ्स के कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो इसको, जैसे कि मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन ये है, मैं इसको डालता हूँ इस पर और इसको सर्च कराता हूँ। If Varun purchased a calculator rupees 500 and sold it to his friend of 560, then the gain percentage is 12% ऑफ गेन बता रहा है वरुण को। हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में, और ये देखो आंसर गेन 12% आ रहा है। तो ऐसे मैथ के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करवा सकते हो इससे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही आंसर देता है, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियो वायरल। अब मैंने इसे पूछ दिया इसको कि यूट्यूब वीडियो को वायरल कैसे करना है, देखते हैं क्या बताने वाला है। थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप किसी ह्यूमन से पूछ रहे हो, कोई किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछ रहे हो, किसी टीचर से पूछ रहे हो कैसे करना है, और वो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें बता रहा है। देखो हाई क्वालिटी एंड इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है एक यूट्यूब वीडियो को वायरल कराने का।
बोल है कि डिस्क्रिप्टिव एंड कीवर्ड रिच टाइटल बनाना है, टैग बनाना है, इसमें डालना है जो हम जानते हैं हर चीज़। प्रमोट वीडियो ऑन सोशल मीडिया प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। कोलैबोरेट विद अदर पॉपुलर यूट्यूब, इंटरेक्ट विथ योर व्यूअर बाय रिस्पॉन्डिंग कमेंट, और जो लाइक है उसको करके। कंसिडर रनिंग पेड प्रमोशन टू इंक्रीज, पेड प्रमोशन इंक्रीज करने के लिए आप व्यू इंक्रीज करा सकते हो, सारी चीज़ बता दिया। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो अपने उसमें। किसी ब्लॉग पोस्ट को, जैसे मैं लिखता हूँ कि राइट ब्लॉग पोस्ट अबाउट चैट जीपीटी इन 300 वर्ड्स। तो मैंने बोला कि चैट जीपीटी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिख दो। ब्लॉग पोस्ट से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं लिख के, यूनिक ऐसे ब्लॉग डाल के, तो उनके लिए कितना हेल्पफुल है। हर बार ये जो है एक यूनिक आंसर जनरेट करके देता है। तो सही देखो कैसे क्या बता रहा है, ये खुद बता रहा है। जीपीटी और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इसका नाम यही है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जीपीटी का। तो ये क्या बता रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल बता रहा है और अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहा है, और एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखते जा रहा है। देख लो 300 वर्ड में डाला है मैंने, तो मोस्ट प्रोबेबली 300 वर्ड में लिख के ये दे देगा। कितना बढ़िया है कि एक स्टूडेंट है वो आके लिखे कि मेरे को ना 300 वर्ड की ऐसे चाहिए किसी पे, जैसे हम ढूंढते हैं कुछ भी करते हैं। तो बहुत सही है, इसका होमवर्क हो जाएगा बच्चों का, इस पर आके यहाँ पे जनरेट करवा लो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आप इसको अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके इसको अच्छे यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और बुरे यूज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि इसको कैसे बुरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सो ये है चैट जीपीटी गाइस, आप भी ट्राई करके देखो। मैं लिंक डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। स्क्रीन से हम बाहर चलते हैं और आपको बताते हैं और इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि चैट जीपीटी क्या क्या चीज़ें कर सकती है, तो उसके बारे में पहला क्वेश्चन हम ये बात करते हैं, क्या ये गूगल को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, गूगल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गूगल एक ऑनलाइन सर्च इंजन है जहाँ पे कि बहुत सारे डेटा आप सर्च करते हो, वो डेटा को क्रॉल करती है, फिर आपको ला के देती है। बट चैट जीपीटी जो है एक लिमिटेड बहुत बड़ा डेटा है, अमाउंट ऑफ डेटा है, बट लिमिटेड डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसलिए आप ये देखोगे 2021 से पहले कोई भी क्वेरी पूछोगे नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास वो डेटा नहीं है। और अभी भी चैट जीपीटी जो है ये ऑनलाइन डेटा पे खेल नहीं रही है, जो उनके पास ऑफलाइन डेटा है उसी पे सारी चीज़ें चल रही है। मे बी ऑनलाइन डेटा पे जाने के बाद और भी लिमिटेशन इसके हट जाए, पर फिलहाल अभी ये है कि 2021 से पहले का डेटा नहीं है, तो जो भी सर्च करोगे उसी डेटा पे दिया जाएगा इसको। तो गूगल को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, गूगल अपनी जगह पर रहने वाली है और गूगल इन चीज़ों में बहुत स्मार्ट है। आज ओपन एआई आई है, तो ये ऐसा ही कुछ वो काम ऑलरेडी कर रहे होंगे जो कि उनके गूगल सर्च इंजन में भी मे बी लाया जाए नेक्स्ट कुछ टाइम में, हम देखें इस चीज़ को। तो गूगल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। दूसरी बात आती है, क्या हमारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठा पाएगा? नहीं। जो एंट्री लेवल जॉब है ऑब्वियसली वो इफेक्ट होने वाली है, जैसे कि अब कोई HTML पेज रेंडर कराना है, कोई HTML पेज जनरेट कराना है, कोई नॉर्मल आपको बायोडेटा काइंड ऑफ वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो ये चैट जीपीटी बहुत आसान करता है। लेकिन जब कभी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जाओगे, स्पेसिफिक कोई कोड डालोगे जो कि आप रियल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो आपको नहीं दे पाएगा आंसर, उसके पास में आंसर नहीं होने वाला है। कम्प्लेक्स क्वेरी, कम्प्लेक्स चीज़ों पे ये नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली जो ये है हमारे जॉब को रिप्लेस नहीं करेगी, हमारे जॉब को और आसान कर देगी। जो बेसिक चीज़ें हम थोड़ी बहुत चीज़ें रिपीटेड करते हैं वो हम चैट जीपीटी से हेल्प ले कर सकते हैं। जब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ काम आपका माइंड आने वाला है, चैट जीपीटी नहीं करने वाला वहाँ पे कुछ भी, क्योंकि कम्प्लेक्स चीज़ों में ये जो AI बेस्ड चीज़ें होती है या जो बॉट होते हैं ये नहीं कर पाते। हमने पहले भी देखा है बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं ये फेल होते ही हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को AI या फिर कंप्यूटर हेल्प कर सकता है, इस रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो आप ये देख सकते हो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हेल्पफुल होता है। एंट्री लेवल जो कहीं बहुत सारे लोग छोटे मोटे वेबसाइट बनवाते हैं, उनको बहुत सारे पैसा दे के बनवाना पड़ता है। आप खुद ही लिखोगे अपनी क्वेरी और आपके जो वेबसाइट बन के सामने आ जाएगी। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए और आप उसको कर सकते हो होस्ट वगैरह कहीं पे भी। बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होने वाले। ब्लॉग पोस्ट वगैरह जो लिखते हैं उनके पास यूनिक कंटेंट होना चाहिए, उनसे पैसे कमाते हैं लोग, तो आप अपने ब्लॉग कंटेंट इस पर लिख सकते हो टॉपिक डाल के और जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हर बार जो ये जनरेट होता है वो यूनिक होता है। तो आपके उसमें सर्च में भी यूनिक ही डेटा आने वाला है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
फिर क्या होती है, अभी मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत लंबी लंबी चीज़ें लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इससे हेल्प लेके लिख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम इससे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कभी टाइम पास के लिए कुछ बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो भी इससे बात कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे, जब कोई भी AI वाली चीज़ें बनती है उसको मिसयूज़ भी बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे अब क्या हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है, चैट GPT को यूज़ करके फिशिंग ईमेल बनाया जा रहा है, ईमेल भेजा जा रहा है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इस AI को यूज़ करके लोग हैकिंग वैकिंग वाले चीज़ों को भी थोड़ा सा वो AI बेस बना रहे हैं। इन चीज़ों पे OpenAI को काम करना पड़ेगा, बट है बहुत ही काम की चीज़। आपने देख लिया कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी ट्राई करके देखो और बताओ कैसा लगा आपको, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको चैट GPT की। बाकी होपफुली मेरे को जितनी डिटेल थी मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।